हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज टोर्नेडो प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस के मध्य जो ये फाइनल मैच खेले जाने वाला है, इसकी एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और साथ ही साथ दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ही करना। और हम जो भी मैचेस होते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, उसके आपको प्रेडिक्शन वीडियो यूट्यूब पे मिलते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो कि प्रेडिक्शन वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उनकी पिक्स वगैरह आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अगर हम बोले ना, तो ये जो सीज़न है लीजेंड वाला, जो पहले मैचेस चलते थे वहाँ पे इतना कुछ अच्छा मैचेस हमें देखने को नहीं मिलते थे, बट ये सीज़न बहुत ज़्यादा शानदार रहा है। ठीक है ना, प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका गेम कैसा है, बट कुछ एक आध चीज़ ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल हो जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अच्छे गेम देखने को मिले हैं, फैंटेसी जो यूज़र्स खेलते हैं उनको भी अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। लाइक अभी पाकिस्तान की तरफ से फेरबदल हो जाते हैं कई बार। कामरान अकमल और शर्जील खान ओपनिंग करने आते हैं और लास्ट टाइम मकसूद आ गए थे, तो टॉप 3 मोस्ट प्रोबेबली यही रहना चाहिए। उसके बाद उमर यमीन आ सकते हैं, ठीक है ना, जो शोएब मलिक हो गए, हफीज़ हो गए, तो ये अंदर बाहर होते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें एबी डिविलियर्स की, क्या ही शानदार फॉर्म में थे एबी डिविलियर्स। और लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके जो बैट से रन नहीं आए थे, बट फील्डिंग से भी कुछ पॉइंट दिए थे। बाकी ये बहुत अच्छा इनका अभी तक का टूर्नामेंट रहा है एबी डिविलियर्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यही बोलूँगा, देखो एबी डिविलियर्स ओपनिंग करते हैं, प्लस आते ही जो है वो बल्ला चलाते हैं अपना, और एक ट्रस्टेबल बैट्समैन है। ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि मिस एंड हिट वाले हैं। और एक गेम जो इनका ख़राब जाना था वो चला गया। तो मैं यही बोलूँगा, आशा करूँगा कि देखो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में वैल्यूएबल रहा है, तो क्यों रहा है, वो रहा है अपने बॉलर्स की वजह से। इनके बॉलर्स जो है वो विकेट टेकिंग जो है डिलीवरीज कंटिन्यू डालते हैं, और जब जब विकेट चाहिए तो विकेट लेते भी हैं। सो अगर एबी डिविलियर्स यहाँ पे रुक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एबी डिविलियर्स इन बॉलर्स को इजीली फेस कर सकते हैं। और जो एक होता है ना कि एक आध मैच इनका फ्लॉप जाना चाहिए, वो मैच भी इनका गया हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप कॉल करना चाहो तो एबी डिविलियर्स को कर सकते हो 48 पे, थोड़ा लेस रखना, बट बाय के लिए बढ़िया चॉइस बनेगी। सेल के लिए एबी डिविलियर्स पे बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। ऊपर से फील्डर भी शानदार है, तो बाउंड्री राइडर आपको देखने को मिलेंगे, और फील्डिंग से भी पॉइंट दे के चले जाते हैं। तो एबी डिविलियर्स बाय के लिए मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। और अब देखो दूसरी चीज़ कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ट्राई करनी है आपको यहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम में। उस केस में देखो, पार्नेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे ये बॉलिंग करते हैं, ठीक है ना, और अभी तक इनका एवरेज 2 विकेट का है। 2 विकेट के 40 पॉइंट प्लस फील्डिंग से 8, और कुछ बैटिंग से भी ये ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं। अभी रिसेंट में 9 बॉलों में 21 रन किए थे इन्होंने, ना। अगर साउथ अफ्रीका चेज भी होगी तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उस केस में फिर ये बॉलिंग फर्स्ट में अगर 2 विकेट लेके जाते हैं तो हमारा कॉल में ये प्रॉफिट दे के चले जाएंगे। तो 35 में बाय के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करे तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर बॉलिंग फर्स्ट करे तो पार्नेल जो दोनों में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 35 रुपये के अंदर इनको आप बाय कर सकते हो, प्लस कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा देखो, जेपीएल डुमनी की अगर मैं बात करूँ तो कभी बॉलिंग मिलती है, 2-3 ओवर मिलते हैं, एक आध विकेट लेके चले जाते हैं, है ना। और स्पिनर है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को तंग करते हो। सामने वाली टीम के पास आपको पता है लेफ्ट हैंडेड शर्जील खान हो गए, इनके पास 1-2 बैट्समैन इमाद वसीम हो गए, ठीक है ना। तो चांसेस क्रिएट हो सकता है। बाकी बैटिंग से अभी तक इतना कुछ अच्छा नहीं किया है, तो बाय के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप चाहो तो सेल के लिए जा सकते हो, बट थोड़ा लेस रखना उसको। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मॉर्ने वेनविंग, देखो पूरे सीज़न में अच्छा नहीं किया था, बट एक मैच ऐसा था 100 मार दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तगड़ी बैटिंग की थी इन्होंने। पॉइंट्स का 100 बोल रहा हूँ मैं, है ना। वैसे तो ये 70 के अंदर ही थे, बट 100 पॉइंट दे के चले गए एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। अभी अगेन अगर हम बात करें, विकेट कीपर सेक्शन में ये शो होते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो डर ये है कि 26 रुपये के अकॉर्डिंग अगर विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान शायद इनको 10 से 15 रन के बीच में रोक लेगी। तो कहने का मतलब पुट के अंदर ये भी बेस्ट चॉइस बन सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्मट्स की बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग में अगर चेज़ के अंदर आते हैं तो इनका कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि एबी डिविलियर्स अकेले ही कुछ अच्छे रन्स मार के चले जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो बॉलिंग के अंदर देखो, जो काम पार्नेल करेंगे, स्लोअर डिलीवरी डालते हैं डेथ के अंदर, वैसा ही विल जॉइन की अगर मैं बात करूँ, ये भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बट पाकिस्तान का यही है कि 5-7 अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी तो 5 से 7 विकेट हम मान के चल सकते हैं खोएगी, क्योंकि इनका भी बैटिंग ऑर्डर मजबूत है। बट लास्ट के अंदर देखो आड़ा बल्ला चलाते हैं, आपको पता है, तो उस केस में विकेट आने का चांसेस क्रिएट हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूँ बेस्ट बाय सेल की, तो देखो
रेट के अकॉर्डिंग मकसूद लाइक बढ़िया प्लेयर बनेंगे 28 के अंदर बाई के लिए। सरजील खान पे भी मैं ट्रस्ट शो करना चाहता था, बट मेरे को अच्छी वाइब सेल के लिए आ रही है। अभी पूरे सीजन इन्होंने अच्छा ही किया, लगभग रन्स कर रहे थे 37 25 24, अच्छे पॉइंट दे रहे थे, बट इस गेम में रिस्क लेने का मन कर रहा है। साउथ अफ्रीका की अच्छी गेंदबाजी भी इनको इनके सामने होगी, तो 27 के अंदर आप इनको ट्राई कर सकते हो सेल के अंदर। प्लस इनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है, तो फील्डर मैं अच्छे मान के नहीं चल रहा हूँ इनको। तो उस केस में प्रॉपर बैट्समैन मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगर 15 रन के अंदर अंदर आउट होते हैं तो पुट के अंदर हमारे लिए बेस्ट चॉइस बनेगी, है ना। 15 पॉइंट के अंदर अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर प्रॉपरली आप लेस रखना, बट पुट के अंदर आप हाई इन्वेस्ट कर सकते हो। सरजील खान थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि रिस्क लेंगे तभी रिवार्ड मिलेगा। उसके अलावा कामरान अकमल, एक इनिंग इनका वेस्ट इंडीज़ के अगेन अच्छी खेली थी, बट अब सामने साउथ अफ्रीका है, तो वैसे भी मैं इनके ऊपर सेल के लिए ही जाने वाला हूँ, तो आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। कामरान अकमल, सरजील खान, ये दो सेल के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मकसूद बाय के लिए जाऊँगा। आसिफ अली 18 के रेट के अंदर, बैटिंग कम आती है तब अच्छा करते हैं, प्लस फील्डिंग से भी कुछ पॉइंट दे के चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने 16 पॉइंट दिए थे, 2 कैच लिए थे, तो आसिफ अली मैं ट्राई करूँगा। उसके अलावा अगर उमर अमीन खेलते हैं तो आप ट्राई कर लेना बाय के लिए। बाकी थोड़ा सा लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट रन बॉल चलते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की, तो देखो स्पेशलिस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इमाद वसीम आप ट्राई कर सकते हो। अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस केस में फिर इमाद वसीम कुछ रन्स भी कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग से विकेट्स भी चटका सकते हैं। और सोहेल तनवीर भी, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो सोहेल तनवीर को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आप। उसके साथ साथ आमिर यामीन को ट्राई कर सकते हो। बाकी जो सेल के लिए बोले वो आप पुट भी कर सकते हो, ठीक है ना, और बाय के लिए बोले वो कॉल भी कर सकते हो। तो ये कुछ पिक्स थी मेरी जो मैंने आपको ट्राई करने को बोली है। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, एनी डेविस कभी कभार इनको ऊपर मौका मिल जाता है, तो रेट के अकॉर्डिंग देखो, अगर 28 पॉइंट दे के चले गए तो सीधा डबल होगा। अगर 1000 रुपये लगाएंगे तो 2000 करेंगे, तो ये थोड़ा रिस्की है, बट ट्राई करो तो लेस रखना। मैं तो ये बोलूँगा कि बिल्कुल लेस रखना इन पे। तो ये कुछ पिक्स थी जो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।